Good morning, all. Today we'll start your second chapter from Ignited Minds, that is, Give Us a Role Model. This is written by Abdul Kalam. This is a chapter from Ignited Minds only, and the thought first is written by Mahatma Gandhi. And the thought is, men often become what they believe themselves to be. तो यहाँ पे महात्मा गांधी इस थॉट में बताते हैं कि हम जो भी हमारे अंदर हमने बिलीफ है, मान्यता है, उसे लेकर अगर हम चलेंगे तो वो हम बन पाएंगे। अगर हम अपना कुछ गोल स्ट्रेट अवे रखते हैं तो हम मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन पाएंगे, नेगेटिव है तो नहीं बन पाएंगे। इफ़ आई बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग इट मेक्स मी इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता तो मेरे अंदर उसकी वो चीज़ करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं रहेगी, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट व्हेन आई बिलीव आई कैन, लेकिन जब मैं मानता हूँ कि मैं करूँगा, कोई भी काम है मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं ये कर सकता हूँ, then I acquire the ability to do it even if I didn't have it in the beginning। तो मुझे वो करने की एबिलिटी मिल सकती है, मैं वो काम कर सकता हूँ अगर मैंने कुछ तय किया है। तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, पोटेंशियलिटी है, पावर है कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं वो कंप्लीट कर सकता हूँ। ये थॉट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी, वो ऐसा बताते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, गिव अस अ रोल मॉडल। Why should I meet young students in particular? Seeking the answer, I went back to my school student days। अब्दुल कलाम बताते हैं, उन्होंने लास्ट चैप्टर में बताया कि वो बच्चों से मिलने जाते हैं और यूनिवर्सिटी में, स्कूल में उन्हें अब तक 40,000 से भी ज़्यादा बच्चों से मिलकर उन्होंने बातचीत की है, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं ये यंग स्टूडेंट्स को मिलने क्यों जाता हूँ, मुझे क्यों जाना चाहिए। तो वो आंसर ढूंढने के लिए ही वेंट बैक टू हिज स्कूल डेज़। तो उसके स्टूडेंट डेज़ में वो वापस जाते हैं, जब वो स्टूडेंट थे, वो स्कूल में थे, वो कॉलेज में थे, वो सोच रहे हैं। फ्रॉम द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, व्हाट अ ग्रेट जर्नी इट हैज़ बिन। मैं रामेश्वरम से, जहाँ पे वो रहते हैं, अब्दुल कलाम है, वो रामेश्वरम के हैं। तो यहाँ से वो कैसे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वो सब यहाँ पे हमें बता रहे हैं। Looking back, it all seems quite incredible. What was it that made it possible? Hard work, ambition। यहाँ पे बताते हैं कि मैंने जो मेरे स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में जो भी हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, एम्बिशन, मेरा कुछ गोल था, वो वहाँ तक पहुँचने की मैंने जो मेहनत की है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही अलग है, और मैंने उसमें से बहुत कुछ पॉसिबल भी करके दिखाया है। मैनी थिंग्स कम टू माई माइंड। अब वो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि बहुत सारे मुझे विचार आ रहे हैं। मैनी थिंग्स कम टू माई माइंड। आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट आई ऑलवेज अड्रेस्ड माई वर्थ बाय द वैल्यू ऑफ माई कंट्रीब्यूशन। आई ऑलवेज असिस्ट माई वर्थ बाय द वैल्यू ऑफ माई कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि एक बात है जो इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो भी काम किया है उसमें पूरा अपना कंट्रीब्यूट किया है, अपने आप को उसमें पूरे का पूरा डाल दिया है, तभी मुझे उसमें से अच्छा आउटपुट मिला है। The fundamental thing is that you must know that you deserve the good things of life, the benefits that God bestows। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि लाइफ की जो बेसिक थिंग है, बेसिक बात है, वो ये है कि तुम लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। कोई भी व्यक्ति है अपनी लाइफ में भगवान का आशीर्वाद है और बहुत ही अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, उसके पास वो होनी चाहिए। Unless our students and young believe that they are worthy of being citizens of a developed India, how will they ever be responsible and enlightened citizens? तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बताते हैं कि वो डेवलप्ड इंडिया के सिटीज़न है, तो वो अपने इंडिया के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको एनलाइटेंड सिटीज़न बनने के लिए, एक ही जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से लेके आए। There is nothing mysterious about the abundance in developed nations।
The historic fact is that the people of these nations, the G8 as they are called, believed over many generations that they must live a good life in a strong and prosperous nation. The reality become enlightened with their aspirations. तो यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो बिलीव करते हैं कि हम भी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरियस नेशन में रहते हैं और हमें भी ऐसी सारी सुविधाएं मिलने की हमें भी ज़रूरत है, हम भी उसके लायक है, हमको भी सारी अच्छी चीज़ें लाइफ में मिलनी चाहिए। और द रियलिटी इज़ दैट कि हमें उसका इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ करना है, तभी हम ये सब पा सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे हमारे देश के लिए तो हम कुछ हमारे लिए कुछ नहीं पा सकते हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमें भी हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। I don't think that abundance and spirituality are mutually exclusive or that it is wrong to desire material things. यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मटेरियल थिंग्स लाइफ में लग्जरी होना, हमें अच्छी चीज़ चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सब लोगों का मानना है। तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब लोगों को अपनी लाइफ अच्छे से प्रॉस्पेरियस ही जीना चाहते हैं, तो दिस इज़ गुड, बट फॉर दैट दे शुड वर्क हार्ड। तो उसके लिए उसे मेहनत करनी चाहिए और वो सब अपने आप उसे कमाना चाहिए। For instance, while I personally cherish a life with minimum of professions, I admire abundance for it brings along with it security and confidence, and this eventually help preserve our freedom. Nature too does not do anything by half measures. As you will see if you look around you, go to a garden in season, there is a profusion of flowers, or look up, the universe stretches into infinitude vast beyond belief. और यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि नेचर को अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, इफ़ यू गो टू द गार्डन, नेचर का एग्ज़ाम्पल लें तो उसमें भी इन सीजन्स, जब भी सीज़न होती है तो फ्लावर्स है, बंचेस ऑफ फ्लावर्स आते हैं। अबेंडेंस का मतलब है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा में प्रमाण में होना। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास भी सारी फैसिलिटीज़ हो, बहुत ज़्यादा चीज़ वस्तु हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन वी शुड वर्क फॉर दैट। हमें उसके लिए कमाना है, काम करना है, मेहनत करनी है। नेचर में भी भगवान ने भी नेचर को बहुत कुछ दिया हुआ है। सीजन्स में फ्लावर्स, गार्डन में जाओ तो इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमाण में फ्लावर्स आते हैं। और यूनिवर्स स्ट्रेचेस इनटू इन्फिनिट्यूड, और अगर आप ऊपर देखोगे, आसमान में देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत ही वास्ट आसमान है जिसको आप गिन भी नहीं सकते। तो ऐसा अब्दुल कलाम एग्जांपल देते हैं कि भगवान ने भी बहुत सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई है, वास्ट बियॉन्ड बिलीफ। हम अपने मान भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इतनी सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है। तो हम भी अगर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है, वी शुड गो फॉर दैट। ऑल दैट वी सी इन द वर्ल्ड इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी, वी आर अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी टू, एज श्री अरबिंदो सेज। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि ये दुनिया में, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया है वो एक एनर्जी है, एक पावर है, और हम भी उसी पावर का एक हिस्सा है। ऐसे अरबिंदो ने भी कहा है कि वी आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम अपनी दुनिया का एक पार्ट है, सिर्फ अपनी सोसाइटी का या फिर अपनी फैमिली का एक पार्ट हम नहीं है। Therefore, when we begin to appreciate that spirit and matters are both part of existence, are in harmony with each other, we shall realize that it is wrong to feel that it is somehow shameful or non-spiritual to desire material things. हम पूरी दुनिया का एक पार्ट है, कॉस्मिक एनर्जी का एक पार्ट है, ब्रह्मांड का एक पार्ट है। तो हमें हमारा एग्जिस्टेंस है, पूरी ये जो दुनिया में हुआ है, हमारे हम जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारी जो अस्तित्व है इस दुनिया में, वो गलत नहीं है। और हमें सेल्फिश होने की बजाय पूरी दुनिया के बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना है। और अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी फैसिलिटीज़ या फिर मटेरियल चाहते हैं तो उसमें कोई शेमफुल, शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। Yet this is what we are often led to believe. Certainly there is nothing wrong with an attitude of making do with the minimum in leading life of asceticism. Asceticism का मतलब है संत। अगर हम अपनी लाइफ में
भव्यता चाहते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, और कोई लोग जो स्केटिसिज्म सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये आपकी लाइफ है, लेकिन आपको अपनी लाइफ भव्यता से जीनी है या फिर संत बन के जीनी है, कुछ भी कैसे भी जीनी है, लेकिन आपको दूसरों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। डू नॉट बी सेल्फिश। यहाँ पे अब्दुल कलाम ऐसा सबको मैसेज देना चाहते हैं। Mahatma Gandhi leads such a life, but in his case, as in yours, it has to be a matter of choice. तो महात्मा गांधी ऐसी लाइफ जीते थे, एस्केटिज्म यानी कि संत की लाइफ जीते थे, तो इट इज़ एन हिज चॉइस, तो ये उसकी चॉइस थी, और आपकी लाइफ में भी आपकी चॉइस है। इट मैटर्स ऑन एवरीबडीज चॉइस। तो ये लोगों की चॉइस पे आधार रखता है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। You follow such a lifestyle because it answers a need that arises from deep within you. तो आप ऐसी लाइफ जी रहे हो अभी जो आपकी ज़रूरियात है, जो आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है, जो आपके अंदर से आता है, जो आंसर करता है, दैट लाइफ यू आर लीडिंग राइट नाउ। तो आप वो लाइफ फॉलो करते हैं जो आपको लाइफ में ज़रूरी है। वेदर यू आर अ कॉमन पीपल, वेदर यू आर अ रिच पीपल, वेदर यू आर अ पुअर पीपल, दैट इज़ dependent on you. However, making a virtue of sacrifice and what is forced upon you to celebrate suffering is a different thing altogether. तो अगर आपके पास बहुत कुछ है या फिर नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको दूसरों के उससे हेल्पफुल होना है, तो अगर आप पैसे वाले हो गरीब हो, ये मैटर नहीं करता है। दिस वॉज द बेसिस ऑफ माई डिसीजन टू कॉन्टेक्ट अवर यंग। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं यंग पीपल को, मेरे बच्चों को साथ मिलके मैं उसके साथ नॉलेज का बांटूँ। तो दिस वॉज द डिसीजन कि मैं उससे बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी लाइफ जीते हो, आप गरीब हो, आप पैसे वाले हो, आप सन्यासी की लाइफ जीते हो, जो भी लाइफ आप जीते हो, दैट डजेंट मैटर, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन आपको हमारे देश के लिए क्या करना है, दैट इज़ अ मेन थिंग। To know their dreams and tell them that it is perfectly all right to dream of a good life. और मुझे उसकी ड्रीम्स के बारे में जानना है, मुझे उसके सपनों के बारे में जानना है कि वो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसका गोल क्या है। और बताना भी चाहता हूँ मैं कि अच्छी जीवन जीने का जो आपका सपना है वो गलत नहीं है। An abundant life, of life full of pleasures and comforts, and work for that golden era. तो आप वो लाइफ जी सकते हैं, अपनी अच्छी तरह की लाइफ जी सकते हैं, फुल ऑफ प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स, पूरे लग्जरी के साथ लाइफ अपनी जी सकते हैं, एंड वर्क फॉर दैट। बट आपको उसके लिए काम करना है, अभी से काम करना है। एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट दैट लाइफ। अगर ये आप अभी से वो काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, अच्छा रहेगा। Whatever you do must come from the heart. Express your spirit, and thereby you will also spread love and joy around you. तो जो भी आप काम कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो और कुछ और भी काम कर रहे हो एज अ यंग पर्सन ऑफ इंडिया, तो आप जो भी काम आपने हाथ में लिया है, जो आपने अपने सपने देखे हैं, उसे अपने दिल से काम कीजिए। एक्सप्रेस योर स्पिरिट, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए उस काम में, पूरा अपना मन लगा के काम कीजिए, तभी आप उसमें सक्सेस होंगे। और आप दूसरों के लिए भी, अपने लिए तो खुश रहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी प्यार और जॉय, खुशियाँ बांट सकेंगे। My first such a meeting took place in a high school in Tripura. It was a gathering of 500 students and teachers. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैंने पहली मीटिंग स्कूल में की थी त्रिपुरा में, जहाँ पे 500 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इकट्ठे हुए थे। मैंने उसके साथ बातचीत की थी। After my talk on the second vision for transforming India into a developed nation, there were a series of questions, two of which I would like to discuss. यहाँ पे बताते हैं अब्दुल कलाम की मेरी बातचीत के बाद, कंप्लीशन ऑफ माय टॉक, मैंने बातचीत कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसका टॉपिक था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन। तो इंडिया को कैसे डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, इंडिया में कौन कौन सी उपलब्धियाँ होनी चाहिए, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर बातचीत करने के बाद सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे अब्दुल कलाम से। तो वो बताते हैं कि आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, वेयर डू वी गेट अ रोल मॉडल फ्रॉम? How do you get a role model? That was a question.
2 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अब्दुल कलाम यहाँ पे हमारे साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे, और वो 2 क्वेश्चन है, वेयर डू वी गेट अ रोल मॉडल फ्रॉम। हम हमारे रोल मॉडल लाइफ में, कोई भी रोल मॉडल है, किसी के पेरेंट्स होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, या उसके लाइफ को फॉलो करके आप चलते हो, तो दैट इज़ अ रोल मॉडल। तो हमें वो रोल मॉडल कहाँ से मिलेंगे, हाउ डू यू गेट रोल मॉडल, कैसे होंगे और कहाँ से मिलेंगे। Whether we are aware of it or not, from childhood onwards to various phases of life, we adopt role models. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम आंसर देते हुए बताते हैं कि जाने अनजाने में भी बचपन से ही हम किसी ना किसी लोग को रोल मॉडल्स के तौर पर अनुसरण करते हैं। आई सेट, यानी कि अब्दुल कलाम बताते हैं, when you are growing up, say till the age of 15, the best role model I can think of would be your father, your mother and your school teacher. तो जब आप बचपन से ही आप ग्रो करते हो टिल द एज ऑफ 15, 15 साल तक, आपके रोल मॉडल है आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता और आपके टीचर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं। They, to my mind, are the people who can impart the best guidance during this period. तो ये लोग ही है जो 15 साल तक आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर है, वही आपका लाइफ का अच्छा गाइडेंस देते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। I turned to the teachers and parents present there and told them what a big responsibility they have. और वहाँ के जो वहाँ गैदरिंग में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसके सामने देख के अब्दुल कलाम बताते हैं कि आपके ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I personally believe the full development of a child with a value system can only come from these people. और अब्दुल कलाम टीचर्स और पेरेंट्स को बताते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे का फुल डेवलपमेंट बचपन से 15 साल की उम्र तक जो भी संस्कार मिलते हैं, मैनर्स मिलते हैं, वो ये लोग ही दे सकते हैं, अब उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स ही दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। In my own home, when I was growing up, I used to see my father and mother say namaz 5 times a day, and in spite of their modest financial resources, I found them always giving to the needy around. और अब्दुल कलाम है वो बताते हैं कि मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा माता पिता है, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैंने भी उसके अपने संस्कार सीखे हैं मेरे पेरेंट्स से। और मैंने ये भी देखा है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, फिर भी जो हमारे आसपास के जो नीडी पीपल है, हमारे आसपास जो गरीब लोग हैं, उसको कुछ ना कुछ देते हुए मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है। माई टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर was responsible for persuading my father to send me to school, setting aside financial constraints. तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो बहुत ही गरीब घर के हैं, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पेरेंट्स से उसकी पढ़ाई नहीं करवा पाते थे, लेकिन उसके टीचर है शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो उसके टीचर है जिसने मेरे पापा को समझाया कि मुझे भले ही मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसे स्कूल पे भेजिए, उसके पढ़ाई लिखाई कीजिए। It is very important for every parent to be willing to make the effort to guide children to be good human beings. और ये सब पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप अपने बच्चों को पहले तो एक अच्छा इंसान बनाने की गाइडेंस दीजिए, कि लाइफ में उसे एक अच्छा इंसान बनना है, उसे डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, कुछ भी, पायलट, कुछ भी बनना है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। एनलाइटन एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्क करके अपने आप को अच्छी जगह पे पहुंचाना है। द टीचर, द चाइल्ड्स विंडो टू लर्निंग एंड नॉलेज हैज़ टू प्ले द रोल मॉडल इन जनरेटिंग क्रिएटिविटी इन द चाइल्ड। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों में क्रिएटिविटी उसकी बाहर लेके आए, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो बाहर लेके आए। This triangle is indeed the real role model I can think of. This triangle का मतलब है टीचर, मदर एंड फादर, ये 3 लोग हैं जो लाइफ के बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे रोल मॉडल्स अपने बच्चों के लिए हैं। I would even go to the extent of saying that if parents and teachers show the required dedication to shape the lives of the young, India would get a new life. और मैं ये भी, अगर ज़्यादा भी है तो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स एंड टीचर है अपने बच्चों को उसकी लाइफ
मोल्ड करने में अगर उसके ऊपर ध्यान दें तो एक नए इंडिया की शुरुआत हो सकती है, नया इंडिया बन सकता है। As it is said, behind the parents stands the school and behind the teacher the home. तो टीचर्स और पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों की लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, उसे अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उसका मैनर्स दे सकते हैं और हमारे देश के लिए कुछ आगे जाके कर सके ऐसे बता सकते हैं। Education and the teacher-student relationship have to be seen not in business terms but with the nation's growth in mind. तो एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन है वो बिजनेस टर्म, यानी कि सिर्फ वो पढ़ाने के लिए आते हैं टीचर्स और बच्चे हैं सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रोथ इन माइंड, उसका पूरा ग्रोथ होना चाहिए, बच्चों को जो भी वो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे देश के लिए कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा माइंड में रख के टीचर्स को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। A proper education would help nurture a sense of dignity and self-respect among our youth. तो प्रॉपर एजुकेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमारे यूथ में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होगा कि हमारे अंदर हमें अपने आप के लिए रिस्पेक्ट है, दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट है और हमारे देश के लिए कुछ कर सकेंगे। These are qualities no law can enforce, they have to be nurtured ourselves. तो ये क्वालिटीज़ है हमारे अंदर, सेंस है, मैनर्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सारी क्वालिटीज़ है वो किसी लॉ में पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन ये अपने आप ही आना चाहिए, हमारे से संस्कार ही होने चाहिए कि हम ये आगे जाकर ऐसा बना सके, ऐसा कर सके। The children enjoyed this answer though I don't know whether the parents and teachers got the message. तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि बच्चों को तो ये आंसर से बहुत मज़ा आया है, वो एंजॉय किया, मीन्स के उसे अच्छा लगा ये आंसर, लेकिन मुझे नहीं पता कि पेरेंट्स और टीचर्स को कोई मैसेज मिला है या नहीं। इसका मतलब अब्दुल कलाम सब टीचर्स और पेरेंट्स को यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से मोल्ड कीजिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए तो वो देश का भविष्य बन सकेंगे। Another girl in all seriousness asked, every day we read in the newspaper or hear our parents talk about आतंकवादीज, terrorists, who are they? और अब एक गर्ल है, एक लड़की है, वो क्वेश्चन पूछती है कि न्यूज़पेपर में और पेरेंट्स की बातचीत से हमें रोज़ ऐसा सुनती हूँ आतंकवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट, तो ये आतंकवादी कौन है? डू दे बिलोंग टू आवर कंट्री? तो क्या वो हमारे देश के ही है? दिस क्वेश्चन रियली शॉक्ड मी। अब्दुल कलाम बताते हैं कि ये क्वेश्चन ने मुझे बहुत ही शॉक कर दिया, मैं इसका क्या आंसर दूंगा। आई माई सेल्फ वॉज सर्चिंग फॉर एन आंसर, मैं भी उसका आंसर ढूंढ रहा था कि क्या आतंकवादी कौन है। दे आर अवर ओवन पीपल, समटाइम्स वी क्रिएट देम थ्रू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। और अब्दुल कलाम उसका आंसर बताते हैं कि ये जो आतंकवादी लोग हैं वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही दुनिया के लोग हैं। वो कभी पॉलिटिकल पार्टीज से हो, इकोनॉमिक आइसोलेशन से हो, और दे कैन बी फनाटिक्स, समटाइम्स स्पॉन्सर्ड बाय हॉस्टाइल नेशंस ट्राइंग टू डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ थ्रू टेररिज्म। फनाटिक्स का मतलब है धर्मांध, धर्म में अंधे होना, जो अंधश्रद्धा में उसमें बिलीव करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोग। तो ये सभी आतंकवादी हैं, हमारे देश के नहीं है तो हमारी दुनिया के हैं, लेकिन सभी लोग आतंकवादी हैं जो दूसरों की लाइफ को बर्बाद करते हैं या फिर दूसरों को परेशानी पहुंचाते हैं। दे ऑल आर आतंकवादी। I looked at the audience, at the people sitting by my side, at the teachers and at the sky for an answer. तो मैं भी बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने और ऊपर आसमान में देख रहा था कि दिस इज़ व्हाट द आंसर इज़, क्या ये सही आंसर है? आई सेड, एंड फिर मैंने बताया, चिल्ड्रन आई एम रिमाइंडेड ऑफ आवर एपिक्स द रामायणा एंड महाभारता। मुझे आपके जो क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे महाभारत और रामायण का याद आ गई। In the Ramayana, the battle is between the divine hero Rama and demon King Ravana. तो रामायण में जो राम और रावण के बीच में युद्ध था, it is a long drawn battle that finally Rama wins. ये बहुत ही लंबे टाइम का युद्ध चला और जिसमें भगवान राम की विजय होती है। In the Mahabharata, there is a battle at कुरुक्षेत्र, और महाभारत में जो युद्ध होता है वो कुरुक्षेत्र में होता है। In this fight between good and evil, Dharma wins again.
तो ये भी अच्छे और बुरे के युद्ध में धर्म की ही विजय होती है। द बैटल्स आर मैनी बट फाइनली पीस ट्रायम्फ्स। जो भी झगड़े होते हैं प्राचीन काल से, रामायण महाभारत में भी जो झगड़े हुए हैं और अभी भी जो भी झगड़े होते हैं उसमें एट लास्ट सत्य का ही विजय होता है, पीस शांति का ही विजय होता है। In our times too, we have seen this battle between good and evil. For instance, the Second World War. तो हमारे टाइम में भी हमने अच्छे और बुरे के बीच में जो युद्ध देखा है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें भी सच्चाई की ही विजय हुई है। इट सीम्स टू मी दैट both good and evil will survive side by side. The Almighty does help them both to various degrees. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा है वो अच्छे कर्म करके चलता है, बुरा है वो बुरे कर्म करके चलता है, तो दोनों ही अपने रास्ते चलते हैं। और भगवान ने दोनों को हेल्प की है, अच्छे विचार दिए हैं, लेकिन दोज हु आर पॉजिटिव दे गो टूवर्ड्स पॉजिटिव, दोज हु आर नेगेटिव दे गो टूवर्ड्स नेगेटिव। How to minimize the evil through our spiritual growth is a question that has persisted throughout human history. तो अच्छी बुरी आदतों को या फिर बुरी चीज़ों को कैसे कम करना है, हमारे अंदर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाना है, दैट इज़ ह्यूमन हिस्ट्री। दैट हम अपने हिस्ट्री से वो सीख सकते हैं कि पास्ट में भी जो युद्ध हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ सत्य का ही जय हुआ है, तो हमें भी उससे सीखना है कि अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। On another occasion, I addressed a very large gathering of students at St. Mary's School, Dindigul in Tamil Nadu on their 75th anniversary celebrations. अब अब्दुल कलाम दूसरे ओकेजन के बारे में बताते हैं कि डिंडीगुल में तमिलनाडु में ये प्लेस है जहाँ पे वो सेंट मेरी स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। उस स्कूल की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, उसमें अब्दुल कलाम गए थे और सबके साथ बातचीत कर रहे थे। Among the large number of children wishing to meet me were two who were in a hurry to get an answer from me. बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे मिलना चाहते हैं और उसमें दो बच्चे ऐसे भी थे जो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछकर उसका आंसर ढूंढना चाहते थे। One student asked, उसमें से एक बच्चा मुझे पूछता है, I have read your book Agni Sira Google. This is the Tamil name of the book, the Tamil version of Wings of Fire. तो विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की जो बुक है उसका तमिल नाम है अग्नि सिरा गूगल। तो बच्चा उसे स्टूडेंट से बोलता है कि आई हैव रेड योर बुक अग्नि सिरा गूगल, यू ऑलवेज गिव अ मैसेज टू ड्रीम, टेल मी व्हाई ड्रीम। तो मैंने आपकी बुक पढ़ी है विंग्स ऑफ फायर जिसका तमिल वर्जन है अग्नि सिरा गूगल, तो उसमें आपने मैसेज दिया है ड्रीम के ऊपर, सपनों के ऊपर, तो मुझे बताइए कि क्यों ऐसे मैसेज आपने ड्रीम के ऊपर क्यों दिया है। My answer was to ask the gathered children to recite the following: Dream, dream, dream. Dream transforms into thoughts. Recite का मतलब है पोएट्री का आप रिसाइट करते हो, गाना गाना, सिंग अ सॉन्ग, रिसाइट अ पोएट्री। तो उसे बताते हैं कि मेरे साथ आप गाइए ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स। अगर आप सपने देखेंगे तो आप उसके ऊपर विचार करेंगे। थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और अगर आप उसको कोई विचार आता है तो आप उसके ऊपर काम करेंगे। आई टोल्ड दैम फ्रेंड्स, इफ़ देर आर नो ड्रीम्स देर आर नो रिवोल्यूशनरी थाट्स। अगर आपने कुछ सपने नहीं देखे हैं, अगर आपने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा है, तो कोई भी अच्छा विचार आपको नहीं आएगा, आपको आगे क्या करना है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इफ़ देर आर इफ़ देर आर नो थाट्स नो एक्शंस विल एमिनेट। अगर आपके अंदर कोई विचार नहीं है, आपने अगर फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं है, तो आप कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। हैंस पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड अलाउ द चिल्ड्रन टू ड्रीम। तो मैं यहाँ पे सब पेरेंट्स और टीचर को बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सपना देखना सिखाइए। सक्सेस ऑलवेज फॉलोज ड्रीम्स अटेम्प्टेड थ्रू देर मे बी सम स्टेपबैक्स एंड डिलेज। तो सफलता आपको अपने सपनों के ऊपर काम करने से ही मिलेगी। शायद उसमें आपको स्टेपबैक्स, कुछ निष्फलता मिले या फिर डिलेज या फिर देरी भी हो सके, लेकिन आप अपनी सक्सेस अगर काम करते हो, मेहनत करते हो, तो ज़रूर सफलता मिल सकेगी। अनदर बॉय आस्क्ड, प्लीज़ टेल मी हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा एक बच्चा है वो पूछता है अब्दुल कलाम से, एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि
मुझे प्लीज़ बताइए कि दुनिया का पहला साइंटिस्ट कौन है? वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड? इट occurred to me science was born and survived only by questions. और अब्दुल कलाम बताते हैं कि साइंस का जन्म ही प्रश्न से हुआ है. दी होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज़ क्वेश्चनिंग. और साइंस में क्वेश्चन से ही वो आगे बढ़ता है. And as parents and teachers well know, children are the source of unending questions. और पेरेंट्स और टीचर्स जानते ही है कि बच्चे हैं वो अनएंडिंग क्वेश्चंस, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. हैंस चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, आई रिप्लाइड. और अब्दुल कलाम बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बच्चे ही है, हमारा यूथ ही है जो फर्स्ट साइंटिस्ट है, दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी क्वेश्चन भरे हुए हैं, इतनी सारी इमेजिनेशन है, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको नॉलेज लेने की, उसे नया नया जानने की बहुत ही इच्छा होती है. इसीलिए मेरे ख्याल से चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट. स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ही हमारी दुनिया के पहले साइंटिस्ट हैं. देयर वॉज ट्रिमेंडस अप्लॉज. और सबको ये बहुत ही अच्छा लगा, सबने तालियां भी बजाई. The children enjoyed this different way of thinking. Teachers and parents also smiled at the answer. सबको ये आंसर अच्छा लगा, सब खुश हो गए, बच्चों भी खुश हो गए और पेरेंट्स और टीचर्स को भी ये बहुत अच्छा लगा. ड्यूरिंग माई विजिट टू असम आई विजिटेड तेजपुर. अब नेक्स्ट अब्दुल कलाम है असम में तेजपुर में विज़िट करने के लिए जाते हैं. I had gone for the convocation ceremony of Tezpur University and also to receive the honorary doctorate conferred on me. और यहाँ पे बताते हैं कि convocation का मतलब है आपको जो डिग्री मिलती है उसका दिन जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ convocation. तो वहाँ पे डिग्री एनायत करने के लिए देने के लिए डॉक्टरेट डिग्री और दूसरी अलग अलग डिग्रियाँ देने के लिए अब्दुल कलाम है तेजपुर यूनिवर्सिटी गए हैं. आफ्टर द कन्वोकेशन आई टुक ऑफ टू मीट स्कूल चिल्ड्रन. और कन्वोकेशन कंप्लीट होने के बाद वो स्कूल के चिल्ड्रन से, स्टूडेंट से मिलते हैं. इट वॉज अ बिग गैदरिंग ऑफ यंग पीपल. द थीम ऑफ माई एड्रेस वॉज इंडोमिटेबल स्पिरिट. और यहाँ पे बच्चों से मिलते हैं, बहुत ही यंग पीपल, यंग बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उसको एड्रेस करना, यानी कि उसके साथ बातचीत करने का थीम था, उसके टॉपिक था इंडोमिटेबल स्पिरिट. इंडोमिटेबल स्पिरिट का मतलब है अनंत ऊर्जा. एज सुन एज आई फिनिश्ड माई टॉक द यंगस्टर्स मॉब्ड मी फॉर ऑटोग्राफ्स. और जैसे ही मैंने अपने बातचीत ख़त्म की, सारे बच्चे मेरे साथ मुझे घेर लिया. मॉब्ड यानी कि पूरा साथ में इकट्ठे हो जाना. तो एक साथ सब इकट्ठे हो गए ऑटोग्राफ्स के लिए. When I finished giving autographs, I faced two interesting questions. और जब मैंने सबको ऑटोग्राफ दे रहा था, मैंने अपना ऑटोग्राफ कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे दो अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए. One was, why cannot water from the Brahmaputra, which is in flood much of the time, be diverted to Rajasthan or Tamil Nadu, which were starved of water? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का जो पानी है, जो ज़्यादातर फ्लड में ही चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है उसमें ब्रह्मपुत्रा नदी में, तो वो राजस्थान और तमिलनाडु में क्यों डाइवर्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, यानी कि कम पानी मिलता है सबको राजस्थान और तमिलनाडु में, तो ब्रह्मपुत्रा में जो ज़्यादा पानी है वो वहाँ पे डाइवर्ट क्यों नहीं कर सकते. ओनली चिल्ड्रन विल हैव दिस इनोवेटिव आइडियाज़. तो बच्चों के अंदर ही ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं. ग्रोन अप्स टेंड टू सी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इट फाइन, विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.